जहां हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर मची सियासी घमासान के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने साफ कहा है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर मंत्री ने विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सरकार पूरी तरह स्पष्ट है, चुनाव अपने समय पर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर शिमला में 4 दिवसीय समर्थ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं, लेकिन सरकार लगातार बेहतर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को मजबूत करने में जुटी हुई है। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। जागरूकता की नुकसान को कम करने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब पत्रकारों ने मंत्री से पंचायती राज चुनावों में संभावित देरी के सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने विपक्ष को कटघरे में लेते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे उछाल रही है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती राज चुनाव समय पर होंगे। आपदा प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहीं भी चुनाव टालने की बात नहीं है। विपक्ष के पास ना कोई काम है, ना कोई मुद्दा, इसलिए वह बेवजह बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहा है। सरकार जहां आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास पर ध्यान दे रही है, वहीं विपक्ष के आरोपों को मंत्री ने राजनीतिक बयानबाजी बताया। अनिरुद्ध सिंह के इस बयान के साथ यह स्पष्ट संकेत मिल गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव अपने तय समय पर ही आयोजित होंगे। इंटरनेशनल जो हमारा डिजास्टर डे है, वैसे तो 13 तारीख को होता है, और आज जो है आज से इसकी एग्जीबिशन लगाई गई है लोगों की अवेयरनेस के लिए। और विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं हिमाचल के और पूरे हिंदुस्तान के यहाँ आए हैं, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, वो दर्शाने के लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये पूरी प्रदर्शनी लगाई है ताकि लोगों को भी अवेयरनेस रहे और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में इस हिसाब से काम कर सके। बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कहीं लैंडस्लाइड आ रहा है विदाउट वार्निंग जिसको बोलते हैं, कहीं बारिश पड़ रही है एकदम ज्यादा आ रही है, उससे फ्लडिंग हो रही है। तो ये सब इक्विपमेंट से क्या है, आपको पूर्व अंदेशा हो जाता है कि आपका नुकसान जो है या कितनी वॉल्यूम में बारिश आएगी या एवलांच आएगा या लैंडस्लाइड आएगा, ताकि इंसानी जान जो है वो बच सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लोगों की जान, इंसान की जो जान है वो बच सके, सबसे पहले इस पे एम्फसाइज किया जाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं विनोद पांडे। विनोद जी, ये जो बयान अनिरुद्ध सिंह की तरफ से निकल के आया है, इसको क्या राजनीतिक तरीके से देख सकते हैं या फिर जनता का भरोसा दिलाने के लिए इसे बयान दिया गया? देखो, हिमाचल में अभी बीते सप्ताह ये बात चली हुई थी कि हिमाचल में जो पंचायती राज चुनाव है ये टाल दिए गए हैं, इसे जनवरी में किया जा रहा है। लेकिन सरकार इस कटघरे में खड़ी हो गई थी। विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि पंचायती राज चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन का भी कहना था कि सरकार इस तरह का फैसला नहीं ले सकती है और चुनाव को समय पर ही करवाना होगा। उसके बाद ये जो पंचायती राज मंत्री है उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि चुनाव आपदा के कारण प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह अभी जो आपदा आई थी सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अभी आने जाने की जो सुविधा नहीं है। गांव में जो जहाँ के हिमाचल के दूर दराज गांव है वहां पर चुनाव कराना संभव नहीं है। इसको लेकर बात चली थी कि चुनाव को टाला जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि अब चुनाव समय पर ही होंगे। लेकिन चुनाव समय पर होना चाहिए, प्रक्रिया थी पिछले बीते सप्ताह शुरू हो गई थी, वो अभी रोक दी गई है। तो चुनाव को जो प्रक्रिया है वो अभी चुनाव शुरू करनी है। तो चुनाव, हालांकि पंचायती राज मंत्री का कहना है कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन चुनाव समय पर होने को होते लगते नहीं, आसान नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये जनवरी तक ही किए जा सकते हैं। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया वो अभी संपन्न नहीं हो पाई है। कई जगह की जो वोटर लिस्ट है वो बननी है, वो कई जो चुनाव के जो प्रक्रिया वो भी संपन्न नहीं हो पाई। इसको लेकर भी विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि सरकार के अपने राजनीतिक के लिए इसे पोस्टपोन करना चाह रहा है, क्योंकि सरकार का 3 साल का जो जश्न है वो 11 दिसंबर को होना है। अगर बीच में ही इस तरह से हो जाता है तो कोर्ट में लग जाएगा और सरकार अपने जश्न को नहीं मना पाएगी। इसको लेकर भी प्रक्रिया चल रही है कि सरकार अपने जश्न को मनाने के लिए चुनाव को टाल रही है। लेकिन पंचायती राज मंत्रियों ने कहा कि नहीं, चुनाव समय पर ही होंगे। तो अभी इस तरह से ये
शायद लोगों को भ्रम एक टालने वाली बात की जा रही है कि सरकार अभी इसमें मुख्यमंत्री सुप्पू ने इस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं दी है कि चुनाव कम होंगे, और फिर वहीं इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि चुनाव को नहीं टाले जा सकते हैं। लेकिन सरकार अभी इस पे प्रक्रिया बता रही है कि आगे चुनाव को आपदाओं के कारण रोक, अगर चुनाव चलते हैं तो, क्योंकि जो आपदा इसी प्रदेश में जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो चुकी है, जो अभी भी कई जगह सड़कें बनाने में बाकी है, उसमें काफी समय लगेगा, और जो वहाँ की आपदाओं के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, इसको पहले दुरुस्त करना जरूरी है। पहले लोगों को जिंदगी बचाना जरूरी है, इनको जो सुविधाएं वो देना जरूरी है, उसके बाद ही चुनाव किए जा सकते हैं। इसको लेकर ये सामने आ रही है। जी विनोद पाठक जी, जब ये बयान दिया गया है, जब बोला गया है सरकार की तरफ से कि चुनाव जो है वो तय समय पर होने ही होने हैं, अब विपक्ष की तैयारियों पर भी लोग जो है जवाब जानना चाह रहे हैं, किस तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है अब इस समय? विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि चुनाव को समय पर ही करवाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें पूरे जो गांव है वो अभी से तैयार बैठे हैं कि चुनाव को समय पर ही हो, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में बर्फ पड़ जाती है, ऐसे में कई जो जगह है वो प्रभावित हो, तो वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष भी इस पर यही मुद्दा उठा रहा है कि हर साल नवंबर के जो लोकसभा विधानसभा चुनाव भी होते हैं वो तो नवंबर में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, क्योंकि दिसंबर में कभी बर्फ पड़ सकती है, और वहां पर ये चुनाव जो नहीं हो सकते हैं कि दूर दराज जैसे चंबा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति, यहाँ पर दिसंबर में ही बर्फ पड़नी चाहिए। अभी लाहौल स्पीति और इसी सप्ताह यहाँ पर बर्फ पड़ी थी, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही थी। तो दिसंबर में चुनाव किस तरह होंगे ये सरकार ही फैसला करेगी, और विपक्ष यही मुद्दा उठाता रहा है कि सरकार चुनाव को जानबूझ के टाल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।